हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IHH-PET IndustriesHelpingHands.com इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्रोग्राम। और आज जिस गेस्ट के साथ हमने उनकी प्लेसमेंट जर्नी डिस्कस की है वो है निशांत जैन, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन CS ब्रांच और करेंटली वर्क कर रहे हैं एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन वॉलमार्ट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हमने उनके साथ डिस्कस की है वो सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से उन्होंने बेसिकली प्रिपरेशन की है और कौन से क्वेश्चंस आपको रेस किए जा सकते हैं टॉप MNCs जैसे कि वॉलमार्ट के प्लेसमेंट ड्राइव के असेसमेंट टेस्ट में। तो अगर आपको हमारे वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज के बहुत ही अच्छे सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के गेस्ट निशांत जैन के साथ। तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द IHH-PET IndustriesHelpingHands.com interview experience program, and today we have with us our guest Nishant Jain, who is currently working as software development engineer in Walmart. So he will be sharing his useful experiences that will obviously be going to be beneficial for you. सो निशांत, पहले स्टार्ट कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। Okay, so myself Nishant Kumar Jain. Currently, I am pursuing my BTech from Chandigarh University. I am in my 8th semester. So, in my 8th semester, I am actually and I am doing my summer intern from Walmart Global Tech India. So, I have a full-time offer as well from the Walmart India only. So, I'll be joining it after my internship and BTech degree. ओके, मतलब इंटर्नशिप के समय ही PPO मिल चुका है आपको करने की, रिप्लेसमेंट ऑफ? हाँ जी, मेरे पास फुल टाइम है। हाँ जी। ओके ग्रेट। तो आप बेसिकली बिलोंग, नेटिव टाउन आपका चंडीगढ़ ही है? नहीं, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कोटा राजस्थान, ओके। और स्कूलिंग वगैरह आपकी वहीं से हुई है बेसिकली? हाँ, मैं कोटा से ही हूँ, तो बॉर्न कोटा हूँ, तो वहीं से मैंने स्कूल करा है सारा। ओके, तो स्कूलिंग डेज की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आप मतलब पहले से ही टेक्निकल फील्ड की तरफ बेंट थे या फिर माइंड में कुछ और भी था? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे पास बहुत अर्ली स्टेजेस में कंप्यूटर था। एक्चुअली हमारी जेरोक्स की दुकान है, तो वहां पर हम लोग फोटोकॉपी निकालते हैं, तो प्रिंट आउट्स भी निकालते हैं लोगों के। तो वहीं से मेरे पास कंप्यूटर था। आई गेस जब मैं सेकंड या थर्ड में था तब मेरे पास कंप्यूटर था। तो उसी से मेरा काफी इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में। मैं बहुत अच्छा, मुझे गेम्स खेलना मुझे बहुत पसंद है। मैं गेमर भी हूँ अच्छा। तो मेरा काफी इंटरेस्ट था और मैं चाहता था कि मैं इसी फील्ड में कुछ करूँ आगे जिसमें कंप्यूटर्स हो। तो इसलिए मेरा वही फील्ड था। कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी, एक्सेस थी पहले से? हाँ, तो हैबिचुअल थे आप शुरू से ही? हाँ। ओके। तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए होंगे ये इंजीनियरिंग सीट ग्रैब करने के लिए? कोटा से हूँ तो हाँ, दिया ही कोटा है। से है तो ऑब्वियसली कई एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे 11 यहाँ से भी, 12 हमारे फ्रेंड्स बहुत से आते हैं कोटा। इवन अभी भी आते हैं बच्चे हाँ। यहाँ से। ओके, तो पैन इंडिया आते हैं बट है कोटा इज एन एजुकेशन हब इन दिस पर्टिकुलर यस। फील्ड। तो 11 12 में मैं नहीं कर पाया था कोचिंग फॉर सम रीजंस। मैंने 13th करी थी। हमारे यहाँ कोटा में 13 मतलब होता है 12th के साथ बाद एक साल ड्रॉप। तो मैंने वहां पर अपनी जेई मेंस की तैयारी करी थी, जिसमें मेरा कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं था। तो फिर मुझे अब एक प्राइवेट कॉलेज देखना था, क्योंकि एक्चुअली जयपुर राजस्थान, मतलब जयपुर राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस थे, बट मैं चाहता था कि मैं अपने स्टेट से बाहर निकलूं। तो मेरा फ्रेंड कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक, तो उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पर एक्सपोजर काफी अच्छा है और भी बहुत सारी चीजें, हैंड्स ऑन वगैरह। तो फिर उसने कहा कि तू आ सकता है यहाँ पे। तो फिर मैं थोड़ा देखा, मैंने 2 3 कॉलेजेस देखे थे। मैंने VIT देखा था, यहाँ से JP नोएडा देखा था, MET भी देखा था। बट मुझे फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी समझ में आया, सब कुछ मामले में, फीस वगैरह सब कुछ। तो फिर मैं वहीं करा। ओके ओके, तो मतलब आप ब्रांच आपके माइंड में पहले से ही फिक्स था कि यू वांट टू गो इन हाँ, दी ब्रांच। कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड, राइट? ओके। तो इंजीनियरिंग डेज में कैसा आपका अप्रोच था? मीन्स पहले से ही आप फोकस थे कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग स्टडी करना है या फिर हायर स्टडीज? उस समय क्या था मतलब माइंड में, या एक्सप्लोरेशन का भी रहता है जब कैंडिडेट जस्ट एंट्री लेता है ग्रेजुएशन में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में? तो माइंडसेट क्या था उस समय आपका?
एक्चुअली शुरू से मैं एक तो मैं वैसे ही कोटा में हूँ, तो हमें काफी रहता है कॉम्पिटिशन्स का। तो मैं हम्म एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो मैं थक गया था, तो मेरा ये था कि अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ये बीटेक बस ये हम्म एंड है पढ़ाई का। अब मैं हम्म अगर कुछ करूंगा तो मैं जॉब भी करूंगा, तो ये तो मेरा क्लियर था कि मुझे गेट या फिर एमबीए वगैरह ये सब नहीं करना है। फॉर हम्म नाउ मुझे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, अभी भी मेरे को नहीं करना। हम्म तो मेरा यही था, मुझे जॉब चाहिए। तो अब जॉब के लिए हमारे जो सीनियर्स थे, जो मेरा फ्रेंड था वो मुझसे एक साल आगे हो चुका था, क्योंकि मैं बीटेक में पीछे हो गया था ना, मैंने 13 करी थी, उसने नहीं करी थी। तो वो मुझे बताता रहता था ये कर वो कर, और भी मेरे काफी कजिन्स हैं जो मुझसे बड़े हैं, तो वो मुझे गाइड करते रहते थे कि तुम पहले ईयर में कोडिंग ऐसे करो, दूसरे ईयर में ऐसे करो, तीसरे ईयर में ये करो वो करो। तो मैंने वही पाथ चुना है। तो हाँ, मैंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ईयर से ही, और मेरा फिक्स था कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, मेरा और कुछ नहीं था डिसीजन। ओके ओके। तो इंजीनियरिंग डेज में अपने प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स ये भी परफॉर्म किए होंगे, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने पूरा जो मेरा डोमेन था, मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करा। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग देखा हम्म था, मैंने मशीन लर्निंग देखा था, एआई देखी थी, और बिग डेटा हम्म देखा था। तो हम्म मुझे लगा कि मशीन लर्निंग बूम करेगा, एटलीस्ट 10 साल तो बूम करेगा अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें। तो मैंने मशीन लर्निंग हम्म एज अ डोमेन चुना था मेरे लिए। और उसी पर मेरे सारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो मेरी ट्रेनिंग मैंने जो करी थी मशीन लर्निंग की एनालिटिक्स विद्या से, उसी में था हम्म चर्न प्रिडिक्शन का। दूसरा मैंने काफी ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट किया था, फेस मास्क डिटेक्शन, वो कोरोना हम्म, के टाइम पे मैंने बनाया था। और मैंने एक अच्छा। और प्रोजेक्ट करा था जो था अपना हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, वो भी मशीन लर्निंग का ही था। हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन। ओके। हाँ जी। राइट राइट। ओके। तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही आप बेसिकली कोडिंग में मतलब फोकस थे इसी फील्ड में। फर्स्ट ईयर में एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे किस डोमेन में आगे जाना चाहिए, कि क्या हम्म, मैं कॉम्पिटिटिव कोडर बनूं, या हाँ। फिर मैं मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाऊं, मैं किसकी तरफ जाऊं। तो फर्स्ट ईयर मेरा पूरा एक्सप्लोरेशन में गया था। फिर मुझे हाँ पता चला वही मैं कि कह मुझे रहा। इंटरेस्ट है, हाँ। ओके। तो मैं उसकी तरफ बढ़ा आगे। हम्म। तो आपने प्लेटफॉर्म्स भी यूज किए होंगे हाँ बहुत जी। से, आपके टेक्निकल प्रिपरेशन प्लस नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन, ये जो कंपनीज हायर करने आती है अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, असेसमेंट टेस्ट जो कंडक्ट कराती है, तो उनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने बेसिकली यूज किए थे उस समय। अ, मैंने सबसे ज्यादा जो यूज करा है, पहला है गीक्स फॉर गीक्स। वो मुझे हम्म काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वो है वो हम्म प्लेटफॉर्म। उसके हम्म बाद मैंने कोड फोर्सेस भी यूज करा है, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव करी है मैंने भी, मैंने कॉम्पिटिटिव में घुसा था। मैंने करी है कॉम्पिटिटिव भी। तो मैं कॉम्पिटिटिव के लिए कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे जो लॉन्ग चैलेंजेस होते थे उसको भी मैंने कभी कभी दिए हैं, बट मैंने हम्म मोस्टली गीक्स और गीक्स ही करा है, प्रैक्टिस ओके। सेक्शन जो होता है उनका। हाँ। राइट राइट। ओके। तो वॉलमार्ट से पहले भी आप मतलब बहुत सी कंपनीज में असेसमेंट टेस्ट दिए होंगे आपने, मतलब कौन कौन सी कंपनीज में आपने पार्टिसिपेट किया रिक्रूटमेंट ड्राइव में वॉलमार्ट से पहले मैंने बिफोर एक तो फाइनली सहज में करा गेटिंग, था। बिफोर फाइनली ग्रैबिंग दिस पर्टिकुलर ऑफर मींस वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट से पहले एक था सहज थी, फिर एक थी अपनी फोर काइट्स थी, हम्म। और एक थी न्यूटेनिक्स थी। और ओके। हाँ, यही तीन कंपनीज थी, हाँ। तो तो आपको इनके भी इनके मैं हाँ हाँ। प्रोसेस में बैठा था। मैंने पहला राउंड निकल गया था, मतलब कोडिंग राउंड बहुत हम्म इजी था, आराम से निकल हम्म गया था। हम्म तो मैं हम्म, फेस टू फेस में फिर एक दो की, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद को प्रोफाइल पसंद नहीं थी, तो फिर ओके। मैंने आगे नहीं करा था उसमें। हाँ हाँ। तो ये सब कंपनीज में नॉन टेक्निकल राउंड्स में इन्होंने कंडक्ट कराया या फिर प्योरली टेक्निकल, प्योरली कोडिंग राउंड्स थे। अब देखिए, सहज मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड है या फिर वो है सर्विस बेस्ड है। जो हम्म बाकी की दो है, न्यूटेनिक्स प्रोडक्ट बेस्ड थी, और आई थिंक फोर काइट्स भी प्रोडक्ट बेस्ड है। तो पूरा टेक्निकल ही चला था, जितना भी चला हम्म था सब टेक्निकल था। हम्म इवन सहज में भी पूरा टेक्निकल था। ओके। तो इनके राउंड्स आपको याद है, अब मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं थोड़ा हाँ जी, एलैबोरेट काफी एलैबोरेट करके। काफी सिंपल है, हम्म बिल्कुल सिंपल है। पहला राउंड हमेशा की तरह अपना कोडिंग राउंड होता है, जिसमें जनरली क्या होता है, जो पहला सेक्शन होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, और दूसरे सेक्शन में हम्म कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो अगर इसके बाद जनरली क्या होता है, 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जिसमें जो हम्म सामने वाला होता है वो आपसे आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, आपसे कोडिंग स्किल्स टेस्ट करेगा, आपका वो देखेगा, जो कोर सब्जेक्ट्स है वो देखेगा खास तौर पे। उसके हम्म बाद जो होता है, उसके बाद एचएम होता है जो हायरिंग मैनेजर होता है, और हम्म हायरिंग मैनेजर के बाद एचआर होता है किसी किसी कंपनीज में, ज्यादातर एचएम में फाइनल हो जाता है। एचआर या मैनेजरियल राउंड आपका लास्ट में। हाँ,
बेसिक। हाँ हाँ। हाँ। ओके। तो आपने बेसिकली मीन्स टेक्निकल की ही प्रिपरेशन की थी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, नॉन टेक्निकल के लिए कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया था? नॉन टेक्निकल इन सेंस मतलब क्या सब्जेक्ट आप? मीन्स कोई कई कंपनीज जैसे नॉन टेक्निकल इंक्लूड करते हैं, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग नहीं या नहीं नहीं इंग्लिश नहीं ओवर नहीं, इस तरह मैंने से? ये सब ओके। नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। हम्म। ओके, तो इन सारे कंपनीज के राउंड्स एक ही दिन में हो जाते थे आपके? देखिए ऐसा होता था, जनरली क्या होता था, पहला कोडिंग राउंड हो गया, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट आएगी उसमें एक दिन लग जाता था, कभी कभी 1.5 दिन लग जाता था। उसके बाद हमारे पास एक शेड्यूल आता था कि पहला राउंड यहाँ पर है, पहला राउंड इतनी हम्म। बजे, दूसरा राउंड इतनी बजे, ऐसे मतलब हम्म। एक एक राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट आती थी, उसके बाद पता हम्म। चल जाता था। ओके। तो इन सारी कंपनीज में आपने जैसे असेसमेंट टेस्ट दिया या फिर पार्टिसिपेट किया रिक्रूटमेंट रैम में, तो आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स में आपको लगता है कि वेटेज है, या किन टॉपिक्स में ओके ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट्स लोगों को? ओके। तो अगर कोई लोग नेटवर्किंग कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, जैसे न्यूटेनिक्स हो गई, VMware हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वो भी माइक्रोसॉफ्ट भी नेटवर्किंग प्रोफाइल के लिए आती है, तो हम्म। उसके लिए उन लोगों को राउटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। राउटिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, दो हम्म। तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछती हैं कंपनियां, मतलब जो सिर्फ पूछेंगी ही, मतलब वो कंपनी का फिक्स रहता है। जैसे न्यूटेनिक्स का एक क्वेश्चन हम्म। फिक्स था कि वो पूछती है हर साल। तो ये सब गीक्स और गीक्स की जो आर्काइव्स होती हैं वो हमें जरूर पढ़ के जानी चाहिए। तो अगर नेटवर्किंग साइड देख रहे हो तो राउटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IPv4 और IPv6 का डिफरेंस, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर अपन नेटवर्किंग हटा दें तो मेरे हिसाब से जो जनरली लोगों को बाद में समझ में आता है जब वो प्लेसमेंट में बैठ चुके होते हैं, वो है DBMS। DBMS एक बहुत ओके। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। DBMS हर कोई पूछता है, इवन इंडस्ट्री में भी वो काम आता ही आता है। SQL की क्वेरीज तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो DBMS को प्लीज इग्नोर मत करना, जो भी ये देख रहा है उसको ओके। करके ही जाना। ओके। तो वॉलमार्ट में आपके कौन कौन से राउंड्स थे बेसिकली, उनका क्या प्रोसेस वॉलमार्ट था पूरा? वॉलमार्ट वॉलमार्ट का जो हमारा प्रोसेस था वो 3 दिन का था। पहला दिन हमारा वो हो गया था कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड के बाद ओके। दूसरे दिन 2 राउंड थे, दोनों टेक्निकल थे, और तीसरे दिन था HM हायरिंग मैनेजर, और उसके बाद ओके। रिजल्ट आ गया। ओके, तो पहले दिन के कोडिंग राउंड्स में कैसा था? मींस असेसमेंट टेस्ट का सारा, अगर हम लोग बैकग्राउंड देखना चाहे, मार्किंग स्कीम या फिर क्वेश्चंस, पहले एमसीक्यूज थे या फिर उसके बाद कंपाइलर में आपको रन करना था प्रोग्राम, वो कैसा कैसा प्रोसेस था? तो वॉलमार्ट का जो पहला कोडिंग राउंड था, वो इस बार का पैटर्न चेंज हुआ था क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था वॉलमार्ट की। टू बी ऑनेस्ट, मेरी ड्रीम हम्म। कंपनी थी वो, कि मैं जाना ओके। चाहता हूँ वॉलमार्ट में। हमारे हम्म। कॉलेज में 2 साल से आ रही थी वो। तो उसका हम्म। पहले तो पैटर्न ये होता था कि वो शायद 25-30 MCQs होते थे उसमें, और उसके बाद 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस साल हम्म। हमारे टाइम पे क्या आया था, 10 MCQs थे, और हम्म। 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। ओके। तो जो वो 10 MCQs थे वो पूरा कोर पे थे हमारे, उनमें FT हम्म। वगैरह बिल्कुल नहीं था, वो हमारे कोर पे थे। और जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे उनमें से एक था मॉडरेट लेवल का, मतलब इजी कह लो, इजी मॉडरेट, और दूसरा काफी हार्ड था। दूसरा मुझसे नहीं हुआ था पर्सनली। DSU का था वो, डिसजॉइंट सेट यूनियन, तो वो मुझसे नहीं हुआ ओके। था क्योंकि वो टॉपिक मेरा थोड़ा वीक था। ओके। और जो सेकंड डे में जो आपके टेक्निकल राउंड्स हुए थे, उनमें उनमें किस तरह के क्वेश्चंस थे? उनमें वो प्योर क्या टेक्निकल था, डिफरेंस मैं ये मीन्स बताऊं। प्रीवियस राउंड से, क्या उसमें डिफरेंस था बेसिकली देखे वो तो? देखिए, उनने हमारी जो कोडिंग एबिलिटी थी वो पहले दिन तो टेस्ट कर ही ली थी, तो दूसरे दिन बस हाँ। वो आई थिंक श्योरिटी देखना चाह रहे थे, तो उनने क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने वहां कर दिए थे। उनने कहा था कि ओके। आप इसे कोड करो। 2-3 क्वेश्चन मीन्स थे वो मेरे को कोड। इंटरव्यू राउंड था, वो टेक्निकल राउंड? हाँ जी, वो पूरा इंटरव्यू फेस टू फेस था, वो पूरा इंटरव्यू राउंड था। ओके। तो उसमें कोडिंग क्वेश्चन था। एक तो ये था कि रजिस्ट्रा क्या होती है वो बताओ, उसको कोड करो, उसकी हम्म। एप्लीकेशंस बताओ। दूसरा एक हम्म। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हैश मैप्स लग रहे थे। मतलब अगर तुम्हें पता है हैश मैप्स क्या होते हैं तो तुम्हें खट से पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें हैश मैप्स लगेगा। तो ये तो हम्म। कोडिंग पार्ट हो गया। मुझसे दोनों इंटरव्यू में, जो मेरे पहले टेक्निकल इंटरव्यूज थे उसमें दोनों में मेरे से ये पूछा गया था, जॉइंस क्या होते हैं, प्लीज एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस। और हम्म। OS के 2-3 सवाल पूछे थे मुझसे, तो ये सब रहा था। ओके। अच्छा। और एक, हाँ, मुझे अच्छे से याद आया, एक पजल भी दिया था। वो पजल में मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने थे काफी, मतलब एक बहुत बहुत सारे हाँ। ट्राइंगल्स थे एक ही ट्राइंगल के अंदर, तो हमें बहुत बहुत सारे काउंट करने थे। तो हम्म। शायद उसमें टोटल 24 थे, जिसमें से मैं 18 ही काउंट कर पाया था। तो इंटरव्यूअर काफी फ्रेंडली थे, तो वो हेल्प भी कर रहे थे बीच बीच में। ओके।
अच्छा, ओके। और थर्ड राउंड आपका जो था, थर्ड राउंड था क्योंकि ये मेरे ख्याल से 3 दिन आपका प्रोसेस चला था ना वॉलमार्ट का। हाँ, तो थर्ड राउंड था मैनेजरियल राउंड। वो ओके। हमारी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ और काफी हम्म। इजी गोइंग राउंड था, काफी अच्छा राउंड था वो। हम्म। एक तरीके से वो बस और हर देखना एक चाहते थे राउंड कि ये एलिमिनेशन राउंड था इनका, हर एक राउंड। हाँ जी, हर हर एक के बाद शॉर्टलिस्ट आती थी ओके। और उसके बाद होता था। हाँ, हम्म। तो ओके। यही था। तो मैनेजरियल में आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वहां पर, या 4 राउंड में अगर मैनेजरियल कहें तो? में जनरली मेरे को जितना मुझे लगा कि पहले तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन करा, उसके बाद वो यही देखना चाहते थे कि अगर जैसे मान लो मैंने किसी टेक्नोलॉजी पे पहले काम कर रखा है, अब मान हम्म। लो मुझे वो छोड़ के कुछ और नया मिलता है, तो क्या मेरे अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं। वो बस ये हम्म। देखना चाहते थे। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, मैं तो मेरी तो जो बीटेक के 2 साल है, मतलब जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर करंटली चल रहा है, वो मैंने हम्म। लॉकडाउन में ही काटा है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द लर्निंग पार्ट खुद से करा है। तो हम्म। मेरे अंदर है, मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो है, गीक्स फॉर गीक्स है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है। तो मैं ये काम कर हम्म। सकता हूँ। तो मैंने उनको ये चीज अश्योर कर दी। तो बस उनको यही अश्योरेंस चाहिए थी मैनेजर राउंड में। ओके। 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 तो और अच्छा, अगर कॉलेज डेज की बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप इंडल्ज थे, मीन्स वहां पर भी आपका मीन्स झुकाव था, मतलब इंटरेस्ट था, या फिर? मेरा काफी इंटरेस्ट था, बट मैं किसी में एक्चुअल में पार्ट नहीं ले पाया था, क्योंकि हमारा जो हम्म। कॉलेज का शेड्यूल था वो थोड़ा हेक्टिक था। मतलब मैं थोड़ा बिजी रहता था, क्योंकि मुझे कोडिंग पे भी ध्यान देना होता था। फिर मैं मतलब हम्म। रात में पबजी खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे काफी हम्म। मजा आता था उसमें। तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता था, टू बी ऑनेस्ट। मन था मेरा बहुत, बट मैंने कभी एज सच पार्ट नहीं लिया। एक दो बार डिबेट वगैरह में जरूर पार्ट लिया था फ्रेंड्स के साथ, बस। और कुछ नहीं। ओके। ओके, तो और कुछ आप अपने तरफ से टिप्स शेयर करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपके इस सेशन को देखेंगे, जो भी मीन्स टॉप एमएनसीज की प्लेसमेंट रैंक को क्रैक करने के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ बोनस टिप्स अगर आपके माइंड में है तो? एक प्रो टिप देना चाहूंगा मैं। जिस भी कंपनी की तुम तैयारी कर रहे हो, जिस भी कंपनी का मतलब तुम ड्रीम है कि भाई ये मेरी ड्रीम कंपनी है, हम्म। उसकी जीएफजी की जो आर्काइव्स होती है उसे बहुत अच्छे से देख लेना। जितनी आर्काइव्स है हम्म। सारी पढ़ लेना। क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितनी मैंने तैयारी करी है, जितना मेरे फ्रेंड्स ने भी करी है, ये हम लोग यूज करते थे इसको। तो जो जीएफजी आर्काइव्स का मतलब, बेसिकली जीएफजी आर्काइव्स का मतलब प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होते थे, तुम्हें वो अच्छे से देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं, मतलब हम्म। इवन तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि ये कंपनी किस डोमेन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हें किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि सीएसई बहुत बड़ी है, उसमें से तुम कुछ भी पूछ हम्म। सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो। तो अगर हम्म। तुम्हें ये चीज पहले से पता है कि ये कंपनी इस डोमेन में ज्यादा सवाल पूछती है, इनका ये डोमेन हमें करके ही जाना है, ये हम्म। देखते ही देखते हैं, तो बहुत हम्म। हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज, जो वो जीएफजी आर्काइव्स होती है और जो इंटरव्यू बिट पे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, हम्म। उन्हें तुम अच्छे से पढ़ो, समझो हम्म। कि ये कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि सिर्फ कोडिंग करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम हाँ। सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव हाँ, कोडिंग सिर्फ करते कोडिंग रहोगे से करते मीन्स रहोगे। जिस भी एमएनसी की ड्राइव में आप बैठ रहे हैं, पहले उनके डोमेन बेसिकली आरएनडी कर लो कि कहाँ किस डोमेन को हाँ फोकस बिल्कुल। कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिर प्रिपेयर करो। कई बार तो ऐसा भी होता है हाँ कि जिस प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहे हो वहां से ही डिट्टो क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आया था। मैं बता रहा हूँ ना, न्यूटेनिक्स का वो जो हाँ। क्वेश्चन था, वो मेरे अलावा किसी को नहीं आता था। वो खुद इंटरव्यू ने कह दिया था कि ये तुम्हारे हम्म। अलावा किसी ने नहीं बोला। क्योंकि मुझे, मैं पढ़ के गया था वो आर्काइव्स। मेरे हम्म। हम लोग पढ़ते हम्म। थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सब पढ़ते थे हम्म। वो। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो प्लीज इसको यूज करना। ये काफी हेल्प हम्म। करेगा तुम्हें, जो भी, क्योंकि आजकल जनरली क्या है, सब लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी कंपनी का तुम्हें वहां मिल जाएगा। जीएफजी आर्काइव पे हर कंपनी का तुम्हें इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हर पोस्ट के लिए मिल जाएगा। एसडी, हम्म। एसआरई, सिस्टम इंजीनियर, सबके लिए। तो गो थ्रू हम्म। कर लेना उसको, काफी हेल्प होगी उसमें। ओके। तो इसके अलावा कंसिस्टेंसी रखो बस, बाकी तो हो ही जाता है, या, कंसिस्टेंट रहो। हाँ, करेक्ट। तो आपका बेसिकली ऑफर लेटर फिर कितने दिन बाद मींस, या फिर इंटर्नशिप का जो ऑफर था वो कितने दिन बाद आपको मिल गया मींस वॉलमार्ट की तरफ से? देखिए, जो मतलब मेरा ऑफर लेटर था, आई गेस लेट आया था। मतलब जैसे मैं हम्म। अगस्त के फर्स्ट वीक में प्लेस्ड हो गया था, ये मतलब पता चल ओके। गया था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हम्म। था। तो हम्म। उसके बाद ऑफर लेटर अक्टूबर में आया था शायद। इंटर्नशिप का हम्म। लेटर आ गया था कि तुम्हारी इंटर्न हम्म। इस इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में है, ये सब रहेगा। उसके हम्म। बाद फुल टाइम होगा, ये सब। अच्छा, एक चीज और छूट गई थी कि वॉलमार्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी आपकी कुछ?
ड्राइव में जी पार्टिसिपेट हाँ। करने के लिए? हाँ, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो गया, 6 महीने प्लस हो गए। तो जहां तक हम्म। मुझे याद है 75 प्लस था जो क्राइटेरिया था। वो ओके। 75 प्लस था, मतलब तुम्हारा 10 12 टेन 75 ट्वेल्थ। प्लस होना चाहिए। हम्म। और तुम्हारी सीजीपीए भी 7.5 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके। एट प्रेजेंट मीन्स करंट CGPA हाँ, ऑन एन एवरेज। करंट सीजीपीए हाँ, विद नो बैकलॉग्स। विथ नो बैकलॉग्स। ओके, राइट। हाँ। हाँ, हम्म। तो यही था उसका क्राइटेरिया वॉलमार्ट का। ओके। ओके, तो एक और क्वेश्चन था। आप अपना करंट पैकेज रिवील कर सकते हैं वॉलमार्ट की, जो उन्होंने ऑफर की है? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ 20 प्लस है। इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, आई एम सॉरी। ओके। ओके, हम 20, हम मैक्सिमम ही मानेंगे, मतलब 20 के रेंज में मैक्सिमम। हाँ, आप 20 प्लस बोल सकते हैं ओके। क्योंकि पूरा नहीं ओके। बता ओके। पाऊंगा। हाँ, Yes, ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो आई थिंक हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपसे, जो कि ऑब्वियसली बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट्स को, जो भी हाँ जी। प्लेसमेंट ड्राइव क्रैकिंग के लिए, मींस टॉप MNC प्लेसमेंट ड्राइव को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो hspatindustries.helpinginds.com के बारे में भी आपको मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। हम लोग भी जैसे कि 556 प्लस कंपनीज पैन इंडिया और 150 प्लस इंस्टीट्यूट्स पैन इंडिया, उनसे हम अलाइड है। और हम लोग कंपनीज के बिहाफ में असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं पैन इंडिया इंस्टीट्यूट्स में। और हम लोग के टेस्ट का नाम है IHSPAT, दैट इज इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कंपनीज के बिहाफ में असेसमेंट टेस्ट कराते हैं। हम लोग का खुद का एग्जाम डैशबोर्ड है, जैसे आप जानते होंगे MCAT, कोक्यूब, लिटमस। लाइक यस। दैट वी ऑल्सो हैव आवर ओन एग्जाम डैशबोर्ड। और TPOs के साथ जैसे कि डिमांड आती थी कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन ट्रेनिंग के लिए, तो अभी हम लोग प्लेसमेंट प्रिपरेशन ट्रेनिंग के साथ भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ओके। ओके। एंड एडवांस कोर्सेज के लिए भी प्लानिंग है हमारी, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की। प्लस प्री प्लेसमेंट टॉक्स भी कंडक्ट कराते हैं हम लोग कंपनी एचआर के साथ, प्लस जो कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो टॉप MNCs, स्टार्टअप्स, जो भी कंपनीज हमसे रिक्रूटमेंट करना चाहती है हमारे प्लेटफॉर्म से, सभी को इनविटेशन है। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप MNCs या फिर हायर MNCs के लिए ही हम लोग ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किए। इवन स्टार्टअप्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। ओके। ओके। या तो आप यूट्यूब चैनल में ये वीडियो तो आपका जाएगा ही, प्लस इसके साथ बहुत से मॉड्यूल्स और प्री प्लेसमेंट टॉक्स है, देन उसके बाद जॉब अपडेट्स, तो ये सारी चीजें हम कंडक्ट कराते हैं। मीन्स कैंडिडेट्स को एक बूस्ट अप देने के लिए ही हम लोग ये सब काम जो है कर रहे हैं। ओके। तो इट्स बीन ग्रेट डिस्कशन विथ यू निशांत। ओके। एंड सेम हियर। आपको और कुछ प्लस पॉइंट्स अगर शेयर करने तो आप कह सकते हैं। हाँ, मैं एक और चीज कहूंगा कि आजकल कंपनीज ऑफ कैंपस ड्राइव्स बहुत ज्यादा ले रही हैं। तो हम्म। उसके लिए भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो। या ऑफ ऑफ कैंपस। कैंपस के बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते ही रहते हैं बहुत से MNCs हाँ, के, या ऑन ऑन रेगुलर बेसिस। तो उनका भी प्रोसेस सेम ही होता है, टू बी ऑनेस्ट। जो उनका वो हम्म। होता है, एक बार अगर तुम कोडिंग राउंड निकाल लोगे तो उसके बाद का जो पार्ट होता है वो सेम ही होता है। तो वो भी तुम उधर ही देख सकते हो, आर्काइव्स और प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज पे। तो वो भी राइट। बड़ा इजी होता है अगर तुम एक बार अच्छे से, थोड़ी सी तुम्हें कोडिंग की जरूरत होती है ताकि तुम पहला राउंड निकाल लो। उसके बाद तो हो जाता है, मतलब जनरली काफी इजी होता है अगर तुम कोडिंग राउंड निकाल पा रहे हो तो। अच्छा, आपने जहाँ जिन जिन सोर्सेस से प्रिपरेशन की थी उनके कोई से आप लिंक्स हैं आपके पास जो आप शेयर कर सकते हैं? लिंक्स एक्चुअली, जैसे ये तो क्या है, मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है। बट मैं हाँ, ऐसे नहीं, बताऊंगा तो मिल नॉट जाएगा। राइट नाउ, अब बाद में भी शेयर कर ओके। सकते हैं अगर आप चाहे तो। हाँ, मैं कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं, मैं कर दूंगा। या ओके। डेफिनेटली। या। Okay, though. So I think we have covered most of the points which will be beneficial for the students who will be viewing this session. ओके। So we can wrap up, Nishant. या। ओके, थैंक Yeah. यू। Okay. Then we wish you all the best for your future and career growth, right? एंड ये थैंक बहुत अच्छी बात है कि मीन्स कई लोग ड्रीम कंपनी सोचते हैं बट वहाँ पे लैंड नहीं कर पाते हैं, बट आपकी स्टार्ट ही यहाँ से इतने अच्छे से हुई है, राइट? यू। या ओके। ओके देन, थैंक यू निशांत। थैंक यू। थैंक यू। या ओके।